सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे अध्याय 8वां कक्षा 7वीं के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग दूसरा का लेसन है हमारे आसपास के बाजार, और यह इस अध्याय का तीसरा हिस्सा है। और इस हिस्से में हम पढ़ने जा रहे हैं बार बार पूछे जाने वाले एक प्रश्न जिसको हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कहते हैं, और यह FAQ से भी पहचाने जाते हैं, FAQ नाम से भी पहचाने जाते हैं। और इसको हम पढ़ेंगे, साथ साथ में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको थोड़ा समराइज भी कर लेते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जब कोई बाजार प्रत्येक सप्ताह किसी विशेष दिन को निश्चित स्थान पर लगता है तो उसको हम साप्ताहिक बाजार कहते हैं। साप्ताहिक बाजार में आम जरूरत की सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं और वह एक ही जगह पर सस्ती दरों पर उपलब्ध होती है, जिसको हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वो शहरी क्षेत्रों या महानगरों में उपलब्ध होते हैं, वो महानगरों में आप पाए जाते हैं। सामानों का निर्माण घर, कारखाने, फर्मा आदि में किया जाता है जो सामान होते हैं। साप्ताहिक बाजार का आयोजन प्रत्येक सप्ताह एक निश्चित दिन होता है। साप्ताहिक बाजार में दुकानदारों की स्थायी दुकानें नई होती है क्योंकि वह सुबह लगाते हैं और शाम को उठा लेते हैं। व्यापारी सारा दिन अपनी दुकान चलाते हैं तथा शाम को वो अपना सामान समेट लेते हैं और वो घर चले जाते हैं। फिर व्यापारी हम किसको कहेंगे? जो लोग वस्तु के उत्पादक और उस वस्तु के उपभोक्ता के बीच होते हैं उसको हम व्यापारी कहते हैं। और व्यापारियों की एक श्रृंखला होती है, वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तु उपभोक्ता को बेचता है खुदरा या फुटकर व्यापारी कहता है। जो छोटा व्यापारी होता है उसको हम बोलेंगे खुदरा या फुटकर व्यापारी। वस्तुएं सीधे बड़े शहरों के थोक व्यापारियों तक पहुंचाता है। उत्पादकों से वस्तुएं सीधे बड़े शहरों के थोक व्यापारियों तक पहुंचाता है, फिर यहाँ से अन्य शहरों के बड़े व्यापारियों तक पहुंचाता है, तो उसको हम बोलेंगे खुदरा या फुटकर व्यापारी। उसको खरीदी करते हैं तो उन्हें हम बोलेंगे उपभोक्ताओं तक पहुंचते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ये व्यापारी। यह बाजारों की एक श्रृंखला है जो परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, उसकी एक कड़ी होती है जो एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है। और उत्पाद एक बाजार से होते हैं और दूसरे बाजार में पहुंच जाते हैं। एक जगह का निर्माण हुआ उत्पादन होता है तो वो दूसरी जगह चला जाता है। ब्रांडेड वस्तु हम किसको बोलते हैं कि जिन्हें कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे कर कर बेचती है, तो उसको हम बोलेंगे ब्रांडेड चीज़ें। और ये ब्रांडेड चीज़ें महंगी होती है क्योंकि उसको विज्ञापन में उनको खर्चा करना पड़ता है और क्वालिटी की भी अश्योरेंस देना पड़ता है उसका। उत्पादक से वस्तु सीधे बड़े शहरों के थोक व्यापारी तक पहुंचा देती है, हम देख चुके हैं। यह बाजारों की एक श्रृंखला है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ी जुड़ी रहती है, ये भी हम देख चुके हैं। और ब्रांडेड वस्तु जो होती है वो भी क्वालिटी होती है उसमें। कुछ शहरी इलाकों में बहुमंजिला इमारतें होती है जो वातानुकूलित दुकानें भी होती है, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह के दुकानें होती है जहाँ अलग अलग प्रकार की वस्तुएं मिलती है। इसको हम बोलते हैं शॉपिंग मॉल या कॉम्प्लेक्स। तो आगे देखते हैं हम प्रश्न ये है कि एक फेरी वाला किसी दुकानदार से कैसे भिन्न है। तो देखिए कि दुकानदार के पास पक्की दुकान होती है, फेरी वाले के पास ऐसी पक्की दुकान नहीं होती है। वो सामान बेचने के लिए कोई पक्की दुकान के बजाय वह गलियों में घूम घूम कर अपना सामान बेचता है। दूसरी बात है, स्थायी दुकानदार के पास कई प्रकार के सामान होते हैं जो अधिक मात्रा में होते हैं, लेकिन फेरी वाले के पास बहुत ही सीमित मात्रा में सामान होते हैं जो वो घूम घूम कर बेचता है। तीसरा है, दुकानदार को कई तरह के खर्चे होते हैं, जैसे मतलब उसको बिजली का बिल देना पड़ता है, अगर उसके पास नौकर है तो नौकर का भी पेमेंट करना पड़ता है, किराया, अगर मकान का किराया मकान से है, उसका दुकान किराए से तो किराया भरना पड़ता है। लेकिन फेरी वाले के पास ऐसे कोई किसी तरह का बिल नहीं भरना पड़ता है। उसको सिर्फ क्या है, उसके पास एक छोटी सी गाड़ी होती है, उस गाड़ी का उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है। चौथी बात है, दुकानदार द्वारा जो बेची जाने वस्तु होती है फेरी वाले की तुलना में महंगी होती है, जबकि फेरी वाला सस्ता माल खरीद कर बेचते हैं। पांचवी है, एक दुकानदार एक ही जगह अपनी पक्की दुकान में सामान बेचता है तो फेरी वाला गली गलियों में घूमकर अपना सामान बेचता है। तो ये हो गया है फेरी वाला और एक दुकानदार में फर्क।
अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित तालिका दी गई है और यहाँ बताया गया है कि एक साप्ताहिक बाजार और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तुलना करते हुए उनका अंतर अपने को लिखना है। तो यहाँ आपको बताया गया है एक बाजार दिया गया है, साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और यहाँ कौन कौन सी चीज़ें बेचती है, साप्ताहिक बाजार में कौन सी चीज़ें बेचती है, वस्तुओं के प्रकार क्या होते हैं, ये अपने को लिखना है। वस्तुओं का मूल्य क्या होता है, यहाँ साप्ताहिक बाजार में मूल्य क्या होता है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है। विक्रेता कौन होते हैं ये आपको लिखना है, और वह ग्राहक कौन कौन होते हैं वो भी आपको यहाँ लिखना है, जैसे कि इसका उत्तर यहाँ बताया गया है। तो साप्ताहिक बाजार की हम बात करते हैं तो बेचने वाली चीज़ें जो होती है राशन होते हैं, कपड़े होते हैं, सब्जी होते हैं, बर्तन होते हैं, और इसका जो मूल्य होता है साप्ताहिक बाजार में सस्ते होते हैं, और वही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो चीज़ें होती है ब्रांडेड वाले कपड़े होते हैं, तैयार कपड़े होते हैं, रेडीमेड कपड़े होते हैं, आइसक्रीम होते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, जूते, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जैसी चीज़ें होती है, लेकिन ये महंगी होती है। तो इनकी तुलना में साप्ताहिक बाजार में जो विक्रेता होते हैं वो छोटे व्यापारी होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो होते हैं बड़े धनी व्यापारी होते हैं जिनके पास बहुत सारा धन होता है। और ग्राहक कौन होते हैं साप्ताहिक बाजार में, गांव के लोग, आसपास के रहने वाले लोग, जो आम लोग होते हैं जिनकी आमदनी साधारण होती है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाने वाले कौन होते हैं, जिनके पास धन होता है, अमीर लोग होते हैं, वही लोग इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में खरीदी करने के लिए जाते हैं। तो ये हो गया आपका जवाब। प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि बाजार की श्रृंखला कैसे बनती है, किन किन बातों की पूर्ति की जाती है यहाँ। तो इसके पहले के वीडियो में हमने इसको अच्छी तरह से देख चुके हैं, वो डायग्राम भी आपको बताया गया है, उस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ हमको अब लिखना है कि जैसे मतलब पहला है बाजार की श्रृंखला जो होती है थोक बाजार से शुरू हो जाती है, खुदरा बाजार हो जहाँ सीधे ग्राहकों को सामान बेचा जाता है, और यहाँ थोक व्यापारी तथा खुदरा बाजार के बीच कई छोटे छोटे व्यापारी होते हैं जो ये काम करते हैं। एक खुदरा विक्रेता होता है, प्लास्टिक के सामान शहर के थोक विक्रेता से वो खरीदी करता है। दूसरा है कि यह श्रृंखला निर्माता तथा उपभोक्ता के दोनों की बातों की पूर्ति करती है, क्योंकि न तो निर्माता उपभोक्ता को थोड़ी मात्रा में सामान बेचना पसंद करेगा और ना ही उपभोक्ता निर्माता से अधिक मात्रा में सामान लेना चाहेगा। इस तरह से इन दोनों के बीच एक श्रृंखला बनती है जिसके लिए थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता जैसी लोग होते हैं, और जिससे बाजारों की एक श्रृंखला बनती है और दोनों एक दूसरे के उद्देश्यों की पूर्ति कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। क्या आपके विचार से महंगी उत्पाद की दुकानों के बारे में यह बात सत्य है? तो उसको उदाहरण के साथ अपने को बताना है, जैसे कि हाँ ये तो बात तय है कि सभी को इसका इस्तेमाल करने का समान अधिकार प्राप्त है, और सभी लोगों को बाजार में किसी न किसी दुकान पर जाने का भी अधिकार है, चाहे वह सामान कितना भी महंगा हो। और बेचने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकान हो या सस्ती चीज़ बेचने वाले साप्ताहिक बाजार हो, कोई भी दुकान हो, वहाँ वो व्यक्ति जा सकता है, सामान देख सकता है। यदि उसके पास पर्याप्त पैसे हैं तो वो खरीदी भी कर सकता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि अपने टेक्स्ट बुक में एक उदाहरण दिया गया था, जैसे कविता और सुजाता है, अंशल है, जो वो मॉल गए थे, वे ब्रांड वाले कपड़े की दुकान पर गई, लेकिन वहाँ उनकी जो कपड़ों की जो प्राइस थी बहुत ही ज़्यादा थी, 2000-3000 रुपये से कम नहीं थी, और इसीलिए उनको लगा कि यहाँ कपड़े खरीदी करने के बजाय साप्ताहिक बाजार में कपड़े खरीदी करना चाहिए, क्योंकि वहाँ सस्ते कपड़े मिलते हैं, और इसीलिए वो ब्रांडेड चीज़ों को छोड़कर साप्ताहिक बाजार में कपड़े खरीदी करने के लिए वापस आ गए थे। तो इस तरीके से हमारे चॉइस के अनुसार हम खरीदी कर सकते हैं अगर हम अपने जेब को पुराता है तो। ऐसा कहा जाता है कि बाजार में जाए बिना भी हम खरीदी और बेच सकते हैं, जैसे कि तो ये उदाहरण के साथ अपने को बताना है। कैसे, देखिए कि वर्तमान स्थिति में बाजार में व्यापार के परिदृश्य को देखते हुए यह बिल्कुल सही है, क्योंकि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे नई तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, और तकनीकी आगमन के कारण खरीद बिक्री के लिए बाजार में शारीरिक रूप से उपस्थिति होने की ज़रूरत नहीं है। आज हमें बाजार जाकर सामान खरीदने करने की आवश्यकता भी नहीं है। कोई भी फ़ोन होता है, इंटरनेट होता है, इसके माध्यम से हम किसी भी चीज़ का, जैसी अमेजन कंपनी होती है, फ्लिपकार्ट होती है, जैसे कंपनियों से हम ऑर्डर दे सकते हैं और वो चीज़ें हमको घर बैठे प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम इतना ही नहीं, डॉक्टर की यह सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को ऑर्डर लेने के लिए आते हैं भी हम देखे हैं, जो हम बाजार गए बिना सामान की खरीदी भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से परिवर्तन के साथ हम घर बैठे भी खरीदी कर सकते हैं।
और लघुत्तरी क्वेश्चन है यहाँ, जैसे किसी बाजार को साप्ताहिक बाजार कब कहेंगे हम? तो उसका जवाब है जब कोई बाजार प्रत्येक सप्ताह किसी विशेष दिन को निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर लगता हो तो उसे हम साप्ताहिक बाजार कहेंगे। प्रश्न है साप्ताहिक बाजार की कोई एक विशेषता है? जी भी बिल्कुल सही है, साप्ताहिक बाजार की विशेषता होती है यहाँ आम जरूरत की जो चीज़ें होती है यहाँ उपलब्ध होती है और यह एक ही जगह पर सस्ती दरों में उपलब्ध होती है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पाए जाते हैं? तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जनरली शहरी क्षेत्रों में, महानगरों में, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं ऐसे जगह पर पाए जाते हैं। सामान कहाँ निर्मित होता है? तो सामान का जो निर्माण होता है वो घरों में, कारखानों में, फर्मों में आदि में किया जाता है। साप्ताहिक बाजार में हम क्या जानते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि यह सप्ताह के किसी विशिष्ट दिन पर होता है, सप्ताह के एक निश्चित दिन में होता है और यहाँ की दुकानें जो होती है वो दुकानें स्थायी दुकानें नहीं होती, वो अस्थायी स्वरूप से होती है। सुबह ये दुकानें लगाई जाती है और शाम को यही व्यापारी लोग अपनी दुकानें निकाल कर या उसको समेट कर वो घर चले जाते हैं। तो ये हो गई साप्ताहिक बाजारों के बारे में जानकारी। स्थायी दुकान और वे कौन से अतिरिक्त खर्च आते हैं जो साप्ताहिक बाजार के दुकानों पर नहीं आते हैं? जैसे मैंने स्थायी दुकान जब होते थे हमने इसके पहले भी देखे हैं कि एक फेरी वाला और एक स्थायी दुकानदारों में क्या फ़र्क होता है। जैसे कुछ ऐसे खर्च है जो स्थायी दुकानों पर आते हैं लेकिन साप्ताहिक बाजारों में दुकान जो लगती है उनको नहीं आते। जैसे कि स्थायी दुकानों वालों को दुकान का किराया देना पड़ता है, बिजली का बिल अदा करना पड़ता है, विभिन्न सरकारी शुल्क टैक्सेस देना पड़ता है, अगर उसके पास कोई कर्मचारी होते हैं, नौकर होते हैं तो उनका भी वेतन देना पड़ता है। तो ये फर्क होता है। लेकिन साप्ताहिक बाजार की जो दुकानें होती है वहाँ इस प्रकार की कोई खर्चा नहीं होते हैं। जैसे कि हमने ये अपने अध्याय में देख चुके हैं कि संपत कौन है और वह क्या करता है। तो संपत एक साप्ताहिक बाजार का एक छोटा व्यापारी है, वह शहरों के बड़े व्यापारियों से कुछ साफ कपड़े खरीदी कर लेता है और सप्ताह भर के अपने आसपास के जितने भी साप्ताहिक बाजार होते हैं, जैसे 6 अलग अलग साप्ताहिक बाजारों में वो बेचने के लिए चला जाता है। तो ये है संपत जो छोटा व्यापारी है। मॉल्स के बारे में जानकारी भी पूछी जा सकती है। जैसे भी बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़े होते हैं, बहुमंजिली होती है और वहाँ एसी मतलब वातानुकूलित इमारतें होती है जिनकी अलग अलग मंजिलें एक के ऊपर एक होती है और वहाँ विभिन्न प्रकार की दुकानें जो होती है उसको हम मॉल्स बोलते हैं। मॉल्स जो होते हैं वो ब्रांड या बिना ब्रांड वाली दोनों चीज़ें वहाँ उपलब्ध होते हैं और इनको विज्ञापनों द्वारा बेचे जाते हैं और बिक्री के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इसीलिए यह चीज़ें बहुत ही महंगी होती है। व्यापारी हम किसे कहेंगे? व्यापारी वह लोग होते हैं जो उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता मतलब क्या है, जो प्रोड्यूसर होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं और कंज्यूमर होते हैं, इनके बीच में जो लोग होते हैं उसको हम बोलेंगे व्यापारी। खुदरा या फुटकर व्यापारी हम किसको कहेंगे? जो खुदरा होते हैं, खुदरा या फुटकर व्यापारी, एक व्यापारी की श्रृंखला का अंतिम वह व्यापारी जो अंततः वस्तु उपभोक्ता को बेचता है। जैसे मतलब दुकानदार होते हैं तो दुकानदार ये खुदरा या फुटकर व्यापारी हो गए हैं। उपभोक्ताओं तक वस्तु कैसे पहुंचती है? जैसे उत्पादकों से वस्तु सीधे बड़े शहरों के थोक व्यापारी पहले खरीदी कर लेते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके पास चली जाती है, फिर यहाँ से अन्य शहरों के बड़े बड़े व्यापारियों को बेचा जाता है, फिर यही बड़े बड़े व्यापारी छोटे छोटे या खुदरा व्यापारियों को बेचते हैं और ये खुदरा व्यापारी या फुटकर व्यापारी अपने उपभोक्ताओं तक पहुँचा लेते हैं। तो इस तरह से उपभोक्ताओं तक यह वस्तुएं पहुँचती हैं। बाजारों की श्रृंखला से हम क्या समझते हैं? देखिए कि बाजारों में जो श्रृंखला होती है जो एक परस्पर एक दूसरे कड़ियों की तरह जुड़ी होती है, क्योंकि यह उत्पाद एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजारों में पहुंचते हैं। छोटे व्यापारियों कस्टमर से लेकर बड़े बड़े व्यापारियों तक ऐसी एक चेन बनी रहती है जिसको हम बाजारों की श्रृंखला बोलते हैं। ब्रांडेड सामान हम किसको कहेंगे? ब्रांडेड सामान जो ऐसी चीज़ें होती है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां उसका निर्माण करते हैं और या निर्माण नया करते हैं तो भी वो खरीदी करते हैं और उसका बड़ा विज्ञापन देकर, जैसे टीवी पर विज्ञापन आता है, न्यूज़पेपर पर विज्ञापन आता है, इंटरनेट पर विज्ञापन आता है और वह क्वालिटी के दावा करते हुए वो बेचते हैं कि उनका कहना रहता है कि यह क्वालिटी में बेहतर होती है, अन्य वस्तुओं के मुकाबले में ये बेहतर होती है। इस प्रकार का दावा करते हुए बेचते हैं और इसीलिए ये चीज़ें महंगी होती है। शॉपिंग मॉल क्या होता है कि कुछ शहरी इलाकों में या महानगरों में कुछ बहुमंजिला वातानुकूलित इमारतें दिखाई देती है, जो दुकानें होती है, जो अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती है, एक ही छत के नीचे बहुत सारी चीज़ें मिलती है जिसको हम बोलते हैं शॉपिंग मॉल।
दीर्घ उत्तरीय में हम देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन है साप्ताहिक बाजार क्या होते हैं, तो ये साप्ताहिक बाजार तो आप लोगों को सभी को मालूम है कि साप्ताहिक बाजार वे बाजार होते हैं कि सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन में लगते हैं। इन बाजारों में व्यापारी दिन में दुकान लगाते थे, सुबह लगाते थे, शाम होने पर वो समेट लेते हैं और अगले दिन ही अपनी दुकानें किसी और जहाँ साप्ताहिक बाजार शुरू होता है वहाँ लगाने के लिए चले जाते हैं। तो ये हो गए हैं अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का परिचय। इस तरह से आप अपने आंसर लिख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस अध्याय के कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है या समझ में आता है तो लाइक ज़रूर करें, और आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।